एसके ब्लॉग। आज मैं सद्दाख का टूर प्लान किया है मैंने। मैं होटल से ही टैक्सी करके निकल गई हूँ। ये 2.5 आवर्स का ट्रैवल टाइम है बाकू टू सद्दाख। तो सद्दाख पहुँच करके स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुका था। ऑफकोर्स ठंड बहुत ज्यादा थी, ठंड से हालत खराब थी, बट बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल वाव फैक्टर आ गया था। तो यहाँ पे एक्टिविटीज करने के लिए बहुत सारे, आप स्की कर सकते हो, केबल राइड कर सकते हो, केबल कार। स्नोमैन। फिर रोलर कोस्टर राइड है। रोलर कोस्टर राइड का पर पर्सन इज 26 मिनट, 2 पर्सन हो तो 40 मिनट्स है। तो मैंने रोलर कोस्टर से लिया था एंड रोलर कोस्टर से मैं टॉप पे गई थी जहाँ पे माउंटेन रिजॉर्ट है। वहाँ से व्यू और भी बहुत खूबसूरत एंड ब्रेथ टेकिंग है। तो ये पूरी जो जर्नी है थोड़ी स्केरी है रोलर कोस्टर का। इट्स माई गुड लक कि वहाँ पे मैं एक इंडियन फैमिली से मिली जो बॉम्बे से आए हुए थे। दोनों हस्बैंड वाइफ थे, दोनों की नई शादी हुई थी। एंड वन मोर इत्तेफाक मेरे साथ हुआ कि वो भी सेम होटल में रह रहे हैं जिस होटल में मैं रह रही थी। सो हम लोग साथ साथ में फिर रिटर्न हुए सद्दाख से बाकू के लिए। एंड रास्ते में हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई, कॉन्वर्सेशन भी हो गया और हमने ये भी प्लान कर लिया कि नेक्स्ट डे के लिए हम लोग साथ साथ घूमने जाएंगे। बाय प्रोफेशन पायल कैंसर स्पेशलिस्ट है एंड उमेश डेंटिस्ट है। तो इनके लिए टाइम निकालना वैसे तो डेफिनेटली मुश्किल होगा, बट फिर भी इन्होंने 15 डेज का ब्रेक लिया और ये घूमने आए थे। तो उमेश, आप बताओ कि आपको घूमना कितना पसंद है? बहुत। कहाँ भी घूमे हो आप? इंडिया में ऑलमोस्ट बहुत जगह घूम चुका हूँ। गोवा, मनाली, केरला, तमिलनाडु, बेंगलोर, दिल्ली। और आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज कम मैरिज। ओके, अरेंज कम लव कम अरेंज? नहीं, अरेंज कम लव। ओके, अरेंज कम लव। अरेंज हुआ फिर उसको लव में। ओके, ग्रेट। ये भी बहुत अच्छी। आज के डेट में मिलना बहुत मुश्किल होता है, या तो कम्प्लीटली लव मैरिज होता है या अरेंज मैरिज होता है। लोग कहते हैं अरेंज में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, और यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि ये दोनों कहते हैं ना लव बर्ड्स काइंड ऑफ। और मैं ये ब्लॉग अभी इस वजह से भी बना रही हूँ जबरदस्ती, क्योंकि पायल को नींद आ रही थी। मैंने कहा कि मैं सोने नहीं दूंगी, तो क्यों नहीं इनकी स्टोरी शेयर की जाए, इसलिए मैं जगा कर कह सकती हूँ जबरदस्ती मैंने फोर्सफुली यस, मैं अपनी स्टोरी में इनको लेकर के आ गई हूँ, इन दोनों को अपने फ्रेम में। अभी आगे 3 दिन तक 29 का इनका रिटर्न है, तो 3 दिन तक हम लोग साथ रहेंगे। और भी जितनी जगह मैं जाऊंगी तो मैं प्लान कर रही हूँ कि हम साथ साथ जाएंगे। तो हमारे ब्लॉग में ये भी हम साथ साथ रहेंगे, है कि नहीं? हम लोगों ने बहुत सारे फोटोग्राफी की, क्योंकि इन लोगों में उमेश बहुत अच्छे पिक्चर क्लिक करते हैं। मेरी भी बहुत अच्छे पिक्चर क्लिक की है। अगर मैं जैसे सोलो आती हूँ तो खुद की पिक्चर लेना मुश्किल हो जाता है, या तो स्ट्रीट पे रोक करके किसी को बोलो, रिक्वेस्ट करो कि प्लीज मेरा पिक्चर क्लिक कर दो। तो आज तो मतलब इतने सारे पिक्चर्स हो गए मेरे। हम सब ने एक दूसरे का पिक्चर क्लिक किया है और बहुत अच्छे फोटोज आए हैं। मुझे भी बहुत अच्छी कंपनी मिली है, और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ। और मॉर्निंग में थोड़ी सी मेरे को हिच हो रही थी कि जा रहे हैं। कई बार होता है कि लोग होते हैं जो नई शादी होता है, तब जनरली होता है कि वो आपस में ही दोनों इतने रहते हैं कि उनको किसी तीसरे से बात करना अच्छा नहीं लगता। जनरली ये होता है, राइट? तो मुझे लग रहा था कि मैं सोच भी रही थी कि मैं ड्राइवर अंकल को बोलूं कि नहीं, लेट देम गो, मैं अपना घूम लूंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो होता है ना कि वो दोनों अपने अपने में रहेंगे, तो फिर थोड़ा सा मेरे लिए कहीं ना अनकंफर्टेबल हो जाए। बट मेरे को 1% क्या कहीं 0% भी कहीं पे नहीं लगा कि हाँ मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, या फिर थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल है। ऐसा लग रहा है कि हम तीनों बहुत टाइम से जानते हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल है। एग्जैक्टली। तो यहाँ सिर्फ एक ही डिफिकल्टी मुझे जो 2 दिन से फेस कर पा रही हूँ, कल आई हूँ, लैंग्वेज का। अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली सेफ, इट्स वेरी गुड कंट्री। और घूमने के लिए तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ PR लेकर के मैं यही रह जाऊँ, बट मिलना मुश्किल है। सेम मी टू। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन, पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। और ट्रैफिक तो इंडिया से अगर कंपेयर करूँ, इंडिया, आई लव इंडिया, बट यस ऑफ कोर्स ट्रैफिक बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन है यहाँ पे ट्रैफिक को लेकर के, एंड लोग मतलब अपने लेन में चलाते हैं। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो
और फैमिली में किसी और को छुट्टी नहीं मिल रही है तो भी आप अपना बैग पैक करके इजीली बिना सोचे यहाँ आ सकते हो। डेफिनेटली आपको पैसे बहुत ज़्यादा रखने पड़ेंगे क्योंकि शॉपिंग करने का भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, घूमने का भी बहुत है, तो पैसे तो खर्च होंगे। वैसे बहुत लाइक इकोनॉमिकल वे में भी चल सकते हैं, यहाँ पे रूम्स वगैरह बहुत सस्ते हैं। एंड फ्लाइट तो ऑब्वियसली 40,000 में दिल्ली से आप रिटर्न टिकट कर सकते हो। मुंबई से आई डोंट नो कितना आपका लगा था? मुंबई से 46 गया। 46, हाँ, तो रिटर्न टिकट 46,000 में पर पर्सन इज़ नॉट मच हायर, तो बहुत इजीली आ सकते हैं। एंड वीज़ा भी बहुत इजीली मिल जाता है, 2 दिन में ई वीज़ा आप लगा सकते हो। और रमाडा जैसे होटल 5 स्टार होटल 4,000 पर डे, राइट? एग्जैक्टली, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और बजट होटल्स में बहुत सारे हैं और डोरमेट्री काइंड ऑफ भी यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है। हाँ, तो हॉस्टल वगैरह भी आप लोग लेकर रह सकते हो। तो नटसेल में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे घूमना इज़ वेरी इजी। और आराम से इतनी टायर्ड हो चुकी थी, थक गई थी, तो बस सीधे मैं अपने रूम में जाकर के अपने नाइट रेज़्यूमे फॉलो करने के लिए रेडी हो गई। नाइट रेज़्यूमे में कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना होता है और कोई बहुत लंबी प्रोसेस नहीं है। जस्ट द थिंग कि आप कहीं से भी आ रहे हो या पूरे दिन की आपकी थकान से है, तो आप सोने से पहले, बेड में जाने से पहले आप अपने फेस को क्लीन अप अच्छे से करो, उसे हाइड्रेट करो और एक प्रॉपर तरीके का उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करो। अगर आप मेकअप करके गए हैं, ऑफिस गए हैं, या हर किसी का अपना डिफरेंट काम होता है, राइट? उससे रिलेटेड कोई हेवी मेकअप करता है, कोई लाइट मेकअप करता है। सो बेटर कि बेड में जाने से पहले वो मेकअप आप रिमूव करो। और रिमूव करने का अपना अपना एक वे आउट होता है। कोई क्लींजिंग मिल्क से रिमूव करते हैं, कोई मेकअप रिमूवर यूज करते हैं। और अगर ये सारी चीजें नहीं हैं आपके पास अवेलेबल, देन यू कैन गो फॉर लाइक बेबी ऑयल, वैसलिन से भी आप रिमूव कर सकते हो। कोई भी कोकोनट ऑयल भी घर पे इजीली अवेलेबल होता है। आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करता, उसका पीएच वैल्यू जो रहता है वो मेंटेन करके रखता है। तो जब आप प्रॉपर मेकअप रिमूव कर लेते हैं, फेस को क्लीन कर लेते हैं, तो उसे हाइड्रेट करने के लिए आप नाइट क्रीम यूज कर सकते हो। कोई भी अच्छा सा सीरम आप अप्लाई कर सकते हैं, विटामिन सी भी कर सकते हैं। अगर एंटी एजिंग के लिए आपका मेजर कंसर्न है, देन रेटिनॉल बेस्ड आप सीरम भी यूज कर सकते हो, सो दैट आपका जो स्किन है वो ब्रेथ ले सके। और जितना डैमेज हुआ है थ्रू आउट द डे ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू लाइक हार्श सनलाइट, धूल मिट्टी, तो इन सारी चीजों से वो रिपेयर कर सके, रिकवर कर सके। तो बस इतना ही है नाइट रेज़्यूमे में। गुड नाइट।